इमेजिन करो, आज से कुछ साल बाद या फिर कुछ महीनों के बाद आप कोई पेट्रोल पंप पर जाते हो और वहां पर नॉर्मल पेट्रोल मिलना ही बंद हो जाता है। उसकी जगह मिलता है E100 पेट्रोल, मतलब 100% इथेनॉल फ्यूल। ना पेट्रोल ना डीजल, सिर्फ इथेनॉल। सुनने में तो अजीब लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। इंडिया उस डायरेक्शन में ऑलरेडी चल चुका है। आज हम E20 यूज कर रहे हैं, कुछ जगहों पर E85 ऑलरेडी चल रहा है और गवर्नमेंट E100 लाने का रोड मैप ऑलरेडी डिस्कस कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये डिसीजन इंडिया के लिए सही है? क्या इससे पेट्रोल सस्ता होगा? क्या एनवायरनमेंट बच जाएगा? या फिर इस एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा भुगतान एक आम आदमी को भुगतना पड़ेगा? क्या तुम्हारी बाइक का इंजन जल्दी खराब हो सकता है? क्या माइलेज कम हो सकती है? क्या फार्मर्स रिच हो जाएंगे या सिर्फ कुछ इंडस्ट्रीज? और सबसे शॉकिंग बात, जो फ्यूल हम आज गाड़ी में डाल रहे हैं वो असल में खाने वाली चीजों से बन रही है, जैसे शुगर केन, कॉर्न, राइस। मतलब जिस देश में आज भी करोड़ों लोग खाने की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वही देश अब फूड्स को फ्यूल में कन्वर्ट कर रहा है। क्या आपके हिसाब से ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी है या फ्यूचर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम? आज इस वीडियो में हम सिर्फ इथेनॉल क्या है ये नहीं समझेंगे, हम समझेंगे इंडिया के फ्यूचर को। और मैं प्रॉमिस करता हूँ वीडियो के एंड तक आपका ओपिनियन इथेनॉल को लेकर काफी बदल चुका होगा। आज का टॉपिक सिर्फ पेट्रोल का नहीं है, ये इकोनॉमी का भी है, पॉलिटिक्स का भी है, एनवायरनमेंट का भी है और तुम्हारी पॉकेट का भी। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं हर एंगल को अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा, वो भी बिना बायसनेस के। सबसे पहले समझते हैं इथेनॉल क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, इथेनॉल एक टाइप का अल्कोहल है, लेकिन ये वही अल्कोहल नहीं है जो लोग ड्रिंक करते हैं, मतलब जैसे शराब एंड ऑल, ये वो नहीं है। ये स्पेशली फ्यूल ग्रेड अल्कोहल है। इसे बनाया जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस से, जैसे शुगर केन, मोलेसेस, कॉर्न, ब्रोकन राइस, मेज और फ्यूचर में एग्रीकल्चरल वेस्ट से भी, मतलब प्लांट से निकला हुआ फ्यूल। इसी वजह से इसे रिन्यूएबल बोलते हैं, मतलब इसे बार बार यूज कर सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की तरह ये लाखों साल पुराने क्रूड ऑयल से नहीं आता, हर साल दोबारा उगाया जा सकता है। अब सवाल आता है कि गवर्नमेंट आखिर इस अल्कोहल को पेट्रोल में मिक्स क्यों कर रही है? इसका जवाब समझने के लिए हमें इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, और वो है ऑयल इंपोर्ट। इंडिया दुनिया की सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है। हम अपनी जरूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल बाहर के देशों से इंपोर्ट करते हैं, मतलब खरीदते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, UAE, रशिया, इराक। और जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल महंगा होता है तो सीधा असर पड़ता है तुम्हारे पेट्रोल के बिल पर, गवर्नमेंट के इंपोर्ट बिल पर और पूरी इकोनॉमी पर। इसी प्रॉब्लम को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा, क्यों ना कुछ पेट्रोल की जगह इंडिया में बनने वाला चीज यूज किया जाए, और यहीं से शुरू हुआ इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। शुरुआत में सिर्फ 5% इथेनॉल ब्लेंड किया गया पेट्रोल में, मतलब 95% पेट्रोल और 5% इथेनॉल। फिर बाद में 10% किया गया, मतलब 10% इथेनॉल और 90% पेट्रोल। और आज E20 यूज कर रहे हैं, मतलब इथेनॉल 20% और 80% पेट्रोल। इसलिए आज जो तुम पेट्रोल भरवा रहे हो उसमें लगभग 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल है, जैसा कि मैंने बताया। इसी को कहते हैं E20 फ्यूल। लेकिन यहाँ से कंट्रोवर्सी भी शुरू होती है, क्योंकि हर इंजन E20 कंपैटिबल, मतलब E20 के लिए बना ही नहीं होता है। और इसी पॉइंट पर लोग दो ग्रुप्स में बट गए हैं, एक साइड गवर्नमेंट और दूसरी साइड ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स। और असली जो डिबेट है वो यहीं से शुरू होती है। क्या E20 सच में इंजन के लिए सेफ है, या फिर हम सब अननोइंगली एक नेशनल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन चुके हैं? अब समझते हैं कि इंडिया को E20 की जरूरत क्यों पड़ी। अब तक हमने समझा कि इथेनॉल क्या होता है, लेकिन असली सवाल अब भी वही है कि इंडिया को E20 बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या सिर्फ एनवायरनमेंट को बचाना है,
या इसके पीछे कोई और भी रीजन हो सकता है? चलिए एक रियलिटी चेक करते हैं। इंडिया दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस नहीं करते। जितनी गाड़ियां बढ़ रही हैं उतना ही पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, और इस डिमांड को पूरा करने के लिए इंडिया को ह्यूज अमाउंट में क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करना होता है। सोचो अगर कल मिडिल ईस्ट में वॉर हो जाए या ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज प्रोडक्शन कम कर दे, तो सबसे पहले किस चीज के प्राइसेस बढ़ेंगे? पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट। और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो सिर्फ फ्यूल ही महंगा नहीं होता, सब्जी, दूध, मेडिसिन्स, ऑनलाइन डिलीवरीज, कंस्ट्रक्शंस, हर चीज के कॉस्ट बढ़ने लगते हैं। मतलब ऑयल सिर्फ फ्यूल नहीं है, पूरे देश की इकोनॉमी का ब्लड सर्कुलेशन है। इसी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा जितना फ्यूल हम इंडिया में बना सकते हैं तो हम बाहर से क्यों इंपोर्ट करें, और यहीं पर एथेनॉल एंटर करता है। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनो, इंडिया शुगर प्रोड्यूस करने वाले सबसे बड़े देशों में से एक है। हर साल इतनी ज्यादा शुगर केन प्रोडक्शन इंडिया में होती है कि कई बार शुगर मिल्स के आसपास बहुत भारी अमाउंट में जो है स्टॉक्स जमा हो जाते हैं। रिजल्ट, शुगर की प्राइस गिर जाती है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है फार्मर्स को। कई बार शुगर मिल्स फार्मर्स का पेमेंट नहीं कर पाती हैं। यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा एक्स्ट्रा शुगर को शुगर बनाने के बजाय इथेनॉल बनाओ। अब इससे शुगर मिल्स को एक नया मार्केट मिल गया, और थियोरेटिकली फार्मर्स को पेमेंट्स भी जल्दी मिलने लगी। मतलब एक क्रॉप और दो अलग इनकम सोर्सेज, शुगर भी फ्यूल भी। सुनने में काफी स्मार्ट आइडिया लगता है, लेकिन यहाँ से अब एक नई डिबेट शुरू होती है, और उस डिबेट का नाम है फ्यूल वर्सेस फूड। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिटेल में बात करेंगे। अब गवर्नमेंट का तीसरा आर्गुमेंट है पॉल्यूशन, मतलब एनवायरनमेंट कैसे बचे। पेट्रोल जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये हम सबको पता है, और फॉसिल फ्यूल्स जो लाखों करोड़ों साल पुराने कार्बन को एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। अब इथेनॉल्स प्लांट से बनता है, प्लांट्स ग्रो करते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब भी करते हैं। इसी वजह से इथेनॉल को कंपैरेटिवली क्लीनर फ्यूल माना जाता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, अगर इथेनॉल बनाने के लिए बहुत ज्यादा पानी का यूज हो, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स लगे, फॉरेस्ट लैंड कन्वर्ट हो जाए, या डीजल ट्रैक्टर्स और फैक्ट्रीज ही ज्यादा पॉल्यूशन करें, तो एक्चुअल एनवायरनमेंट बेनिफिट्स कितना बचता है? ये कैलकुलेशन इतनी सिंपल नहीं है, और इसी वजह से एक्सपर्ट्स के बीच आज भी डिबेट्स चल रही है। अब चौथे रीजंस पर आते हैं। फॉरेन एक्सचेंज की बचत। हर साल इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है, ये पैसा बाहर चला जाता है। अगर उस पेट्रोल का कुछ हिस्सा इंडिया में ही रह जाए इथेनॉल की वजह से, तो थियोरेटिकली इंपोर्ट बिल कम हो सकता है, और जो पैसा बचेगा वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, रेलवेज, हेल्थ या डिफेंस जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट ने इथेनॉल बेस्ड प्रोग्राम को अग्रेसिवली फोर्स किया। पहले टारगेट था 10%, अब बढ़कर हो गया है 20%, और अब फ्यूचर में फ्लेक्स फ्यूल और हाई इथेनॉल व्हीकल पर भी काम चल रहा है। अब तक तो सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। ऑयल इंपोर्ट्स कम, फार्मर्स की इनकम बढ़ गई, पॉल्यूशन कम हो, इकोनॉमी बढ़ रही है, तो फिर सोशल मीडिया पर इतनी कंट्रोवर्सीज क्यों? लोग E20 से इतना क्यों डरते हैं? कुछ मैकेनिक्स इसे इंजन के लिए रिस्की क्यों बोलते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट, E20 से क्या तुम्हारे कार और बाइक्स की माइलेज कम हो रही है? सच क्या है और मिथ क्या है? वीडियो के अगले पार्ट में हम ये डिस्कशन करेंगे और इसका जवाब देंगे, और बिलीव मी, यहीं से स्टोरी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।